प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.1 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8। यह प्रश्न संख्या 8 जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम पहले इस पर स्टार लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? स्टार। और याद रखिएगा जिस पर हम स्टार लगा दिए हैं वह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। मैं 80% दावे के साथ कह रहा हूं कि वह प्रश्न पूछने की संभावना है आपके परीक्षा में, तो आप इसे जरूर समझिए और देखिए ना कितना आसान है, बड़ी आसान है। खाली देखने को ये लंबा चौड़ा नजर आ रहा है लेकिन है बड़ा आसान। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं और बनाते हैं। तो कह रहा है कि पहले हम लोग प्रश्न समझ लेते हैं, हमें प्रश्न समझ में आ जाएगा तो हम इसका उत्तर भी बड़ा आसानी से दे देंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न समझ लेते हैं। तो भैया कह रहा है प्रश्न संख्या 8 कि 3 कोट a बराबर 4। तो जांच कीजिए, देखिए हमसे जांच करवा रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। देखिए कह रहा है कि इतना मैं दे दिया हूं, अब तुम जांच करो कि इसके बराबर यह है कि नहीं है, या इसके बराबर यह है कि नहीं है। यह हमसे जांच करवाना चाहता है। तो चलिए हम जांच कर लेते हैं, बड़ा आसान है। तो पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं भैया कि सोल्व। तो दिया है, क्या का दिया है हो, पहला तो दिया है कि 3 कोट a बराबर 4, यही ना दिया है। अच्छा ये बताइए कि ये 3 इधर है, हमें कोट का मान चाहिए, तो 3 इधर है तो ये उधर चला जाएगा, तो इधर गुणा में है तो उधर जाके कोची में हो जाएगा, भागा में। तो हम लिख देंगे कोट a बराबर 4 बटा में 3। थोड़ा सा हमने सुधार किया और कुछ नहीं किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा कोट का मान क्या होता है, तो कोट का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है आधार बटा में लंब, क्योंकि tan का शादी किसके साथ, कोट का। तो tan का क्या हो रहा था, tan का हो रहा था लंब बटे में आधार, तो कोट का क्या होगा, तो कोट का होगा आधार बटे में लंब। तो कोट का मान क्या होता है, तो कोट ठिठा बराबर होता है आधार बटे में लंब। ये देखिए ना आधार का मान क्या दिया है, तो आधार का मान दिया है 4। अच्छा लंब का मान क्या दिया है, तो लंब का मान दिया है 3। हमें किसका मान निकालना है, तो हमें कोण का मान निकालना है। तो हम लिख देंगे यहां कोण बराबर वाट, यही ना हमें निकालना है, यानी हमें कोण का मान निकालना है। मैं आपको बार बार कहता हूं, अगले भी सवाल में मैंने समझाया था कि जब दो भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। पाइथागोरस हम लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना कहता है जी। हम लिख दिए कोण का तो मान दिया है नहीं, कोण का तो मान ज्ञात करना है, हमें आधार का मान और लंब का मान दिया है। तो चलिए हमें आधार और लंब का मान, तो यहां हम लिख देंगे कोण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस है प्लस लिख लीजिए। आधार का मान क्या दिया है, आधार का मान 4 दिया है, 4 लिख लीजिए। अब देखिए यहां हम लोग कोण स्क्वायर बराबर तितली के 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस है प्लस कर दीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो आप 16 कर दीजिए। अब यहाँ इंटू इसका कोष्ठ की कोई जरूरत नहीं है, इतनी बात आपको शायद समझ में आई होगी। तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कोण स्क्वायर 9 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 25 होगा, कितना होगा 25 होगा। अच्छा हमें कोण का मान चाहिए कि कोण स्क्वायर का मान चाहिए, तो हमें कोण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें कोण का मान चाहिए। तो यहाँ जो स्क्वायर है इधर भेज देंगे, तो ये बराबर बाउंड्री ना है, तो जब उधर जाएगा तो इधर कौची में है, इधर है स्क्वायर में, तो उधर जाके हो जाएगा रूट में। तो हम लिख देंगे कोण स्क्वायर, अरे सॉरी स्क्वायर को तो उधर भेज रहे हैं, तो कोण बराबर रूट 25। अब देखिए
अब कर्ण का मान कितना आ गया, तो कर्ण के मान आ गया 5, तो कर्ण का मान कितना होता है, 5 होता है। कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आ गया। नहीं तो शायद यह बात समझ में आई होगी आपको। तो हम लोग देखिए आधार का मान तो दिया था 4, लंब का मान 3 दिया था, और हम लोग कर्ण का मान क्या निकालिए, 5 निकालिए। तो हमारे पास तीनों भुजा का मान अब इस समय हो गया है। अब हम लोग सवाल में चलते हैं, हमें क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ एक tan दिया है, यहाँ cos दिया है और sin दिया है। तो हमें tan का मान पता होगा, cos का मान पता होगा, sin का मान पता होगा, तो हम इन्हीं पर बैठा देंगे, जैसे है तैसे रख देंगे और हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग tan का मान निकालते हैं। तो देखिए ना, tan ठिठा बराबर क्या होता है, तो tan ठिठा बराबर जो होता है वह होता है लंब बटे में आधार, यही ना होता है जी। अच्छा ये भैया लंब का मान क्या है, तो देखिए ना लंब का मान जो दिया था वह 3 है, तो यहाँ रख दीजिए 3। अच्छा आधार के मान क्या है, तो आधार के मान देखिए 4 है, तो आप रख दीजिए 4। शायद इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इतनी बात समझ में आई। अब चलिए आगे, अब हमें tan, अच्छा cos दिया इधर, तो cos ठिठा बराबर क्या होता है, तो cos ठिठा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार का मान कितना दिया है, तो आधार के मान देखिए ना 4 दिया है। अच्छा कर्ण का मान क्या दिया है, तो देखिए 5 दिया है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अच्छा अब हमें क्या है साइन, तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन। साइन ठिठा बराबर क्या होता है, तो साइन ठिठा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, यही ना होता है जी। अच्छा लंब का मान क्या दिया है, तो लंब का मान देखिए 3 दिया है, तो आप यहाँ रख दीजिए 3। अच्छा कर्ण का मान क्या दिया है, तो कर्ण का मान हम लोग निकाले थे 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5। अब देखिए यहाँ tan cos sin तीनों का मान हम लोग अब निकाल लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से कि प्रश्न में क्या कहा था, और हम लोग जांच करते हैं कि इसके बराबर इतना है कि नहीं, या इसके बराबर इतना है कि नहीं। तो हम यहां लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न से। अब देखिए एक चीज और जानिए प्रश्न से, तो हमें इतना प्रश्न दिया था कि इसके बराबर यह है कि नहीं, और इसके बराबर है कि यह है कि नहीं। तो आप यह देखिए, इस इधर का जो हमारा हाथ है और एक हमारा हाथ इधर है कि नहीं है, तो इस हाथ को हम लोग क्या कहते हैं, इस साइड में जो हमारा हाथ है इसे हम लोग लेफ्ट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट। इसे क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। इस हाथ को क्या कहते हैं, राइट। तो देखिए इधर वाले को हम लोग लेफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इधर वालों को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और इसे इधर वालों को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। यानी इधर वालों को हम लोग LHS कहते हैं और इधर वाले को हम लोग RHS कहते हैं। तो भैया देखिए इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, LHS, और इधर वाले को क्या कहेंगे, RHS। और जब LHS RHS बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ है, और जब नहीं होगा तो हम कहेंगे कि नहीं है। तो चलिए प्रश्न से, तो हम लिखते हैं LHS से, LHS लेने पर LHS क्या है, तो है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A, यही ना है जी। अब देखिए भैया 1 है तो 1 रख दीजिए, माइनस का साइन है माइनस रख दीजिए। tan का मान हम लोग क्या निकाले थे, तो tan का मान देखिए ना 3/4 निकाले थे, तो यहाँ 3/4 रख दीजिए। स्क्वायर है तो आप इस पे क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। थोड़ा सा नीचे कर लेने दीजिए, शायद आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी। अब देखिए जरा, 1 का मान 1 है तो 1 रख लीजिए, माइनस है तो माइनस। tan का मान हम लोग क्या रखे थे, तो tan का मान हम लोग 3/4 निकाले थे, तो यहाँ रख दीजिए आप 3/4। अच्छा यह क्या है, स्क्वायर में तो आप इस लिख दीजिए स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ 1 है 1 रख दीजिए, यहाँ प्लस है प्लस रख दीजिए। tan का मान हम लोग क्या निकाले थे, 3/4। अच्छा कौची, स्क्वायर रख दीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग इधर तो साइड नहीं है कि हम लोग देख पाएंगे, क्या यह बात आपको समझ में आई थी, तो हम लोग इसे मिटका लेते हैं, इसे हम इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। तो चलिए मिटका लेते हैं हम लोग, या अब हम लोग मिटका लिए। चलिए हम लोग अब इसको इधर बना लेते हैं। अब देखिए जरा, हमारा था 1 था तो 1 लिख दीजिए, माइनस है माइनस रख दीजिए। थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं,
एक था एक, माइनस है माइनस लिख देते हैं। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, तो आप 9 लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या, क्योंकि स्क्वायर है ना जी ऊपर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, तो आप 16 लिख लीजिए। बटा है बटा लिख लीजिए। अच्छा नीचे क्या है जी? 1 है, 1 रख दीजिए। प्लस है प्लस रख दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, 9 रख दीजिए। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, आप 16 रख दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनिए सुनिए, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं जी, बिल्कुल रख सकते हैं। इसके इधर 1 रख सकते हैं, और जब हम इसको इधर रखें तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। तो देखिए ना, ये माइनस को और हम लोग नीचे रख देते हैं। अब ऐसे देख के आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि यह क्या है? भिन्न पर का जोड़ है, और यह क्या है? भिन्न पर का घटाव है। तो हम लोग जब इसे निकालते हैं तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 16 ही हो जाएगा। अच्छा 1 और 16 से गुणा करें और भागा करेंगे तो यह 16 होगा, और 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 16 होगा। अब 16 से भागा करेंगे तो ये कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से 9 से गुणा करेंगे तो 9 होगा। इतनी बात आपको शायद समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो फिर यही नीचे करेंगे। अब नीचे देखिए 1 16 का एलसीएम क्या होगा? 16 ही होगा। क्या होगा? 16 ही होगा। अच्छा अब देखिए जब 16 1 का गुणा भागा करेंगे तो 16 होगा, 16 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अच्छा ये प्लस का साइन है, प्लस कर दीजिए। अब 16 का भागा करिएगा तो एक बार में कट जाएगा, और जब एक बार में कट जाएगा तो 1 से 9 से गुणा करिएगा तो 9 ही होगा, तो यहाँ आप 9 रख दीजिए। यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए तो सुनिए ना, 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7 रख दीजिए। 16 है तो नीचे 16 का 16 रख दीजिए। इधर देखिए 16 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 16 9 जोड़िएगा तो 25 होगा। कितना होगा? 25। और ये 16 है तो 16 रख दीजिए। इसे ध्यान से देखिए, यह भागा के भागा भागा के भागा भागा में है। जब इस तरह दिखाई दे तो हम लोग क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण कर दिया जाए। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, अब परिमेयकरण जब करते हैं तो 7 बटे में 16 और ई गुणा, यानी ये 16 चला जाएगा ऊपर, 25 चलाएगा नीचे, हो गया 25। अभी 16 से 16 क्या हो गया? कट गया, तिरछा तिरछी। आई 7 25 बचा, तो यहां हम लिख देते हैं 7 बटे में 25। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन अभी हमारा एलएचएस का मान निकला है। किसका मान निकला है? हाँ एलएचएस का मान निकला है। अभी हमें किसका मान निकालना है? आरएचएस का मान निकालना है। अगर आरएचएस का भी मान 7 बटा 25 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा सवाल क्या है? हाँ में है, और नहीं आएगा तो फिर भैया कोची में है? नहीं में है। तो यह बात इतनी शायद आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम इधर का बोर्ड साफ कर लेते हैं, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोककर, या समझिए, समझ में आ जाएगी, मजे से आप परीक्षा में बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसे थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो हमारा एलएचएस का मान कितना आया है? तो एलएचएस के मान आ गया 7 बटे में 25। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? तो अब हम लोग मान जो निकालेंगे वह आरएचएस का मान निकालेंगे, क्योंकि इधर वाले को एलएचएस, इधर वाले को क्या कहते हैं? आरएचएस, यानी राइट हैंड साइड। तो चलिए अब हम लोग यहां लिख देते हैं आरएचएस लेने पर, लेने पर लिख देते हैं। अच्छा क्या है भैया आपका आरएचएस? क्या है? तो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना है जी। लिख देते हैं कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटा कर्ण होता है, और आधार का मान कितना था? तो आधार का मान 4 था, तो हम लिख देते हैं यहाँ 4। अच्छा कर्ण का मान कितना था? तो कर्ण का मान था 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5। अब देखिए स्क्वायर है, लगा दीजिए स्क्वायर, यहाँ माइनस है, लगा दीजिए माइनस। अच्छा साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे कर्ण होता है, और लंब का मान कितना था? 3 था, तो लिख दीजिए 3। अच्छा कर्ण का मान क्या है? 5 है, 5 रख दीजिए। स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा दीजिए। सुनिए जब इसका स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का क्या होता है? 25, माइनस है माइनस, 3 का 9 और 5 का 25, तो लिख दीजिए 25। यहां बढ़िया से लिख देते हैं, लिख दीजिए 25।
अब देखिए यह भिन्न पर के क्या हो गया, घटाओ, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 25 25 का एलसीएम 25 ही होता है, तो लिख दीजिए 25। आप 25 से भगा दीजिएगा तो एक बार कटिए ना जाएगा एक बार में, और जब एक बार में कट जाएगा तो 1 से 16 से गुणा करिएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस रख दीजिए, फिर 25 से भगा दीजिए तो एक बार में कटिए ना जाएगा जी, और जब 1 से 9 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो रख दीजिए यहाँ 9। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, 16 में से 9 घटाइएगा क्या बचेगा, तो 7 बचेगा, कुछ बचेगा 7 बचेगा ना जी, 7 बचेगा, और नीचे कौची है 25, तो रख दीजिए यहाँ 25। अब देखिए क्या 7/25 आया था LHS, जी बिल्कुल आया था 7/25। तो यहाँ जितना LHS का मान आया है उतना ही RHS के मान आया है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS, यानी LHS बराबर RHS। अब यह आपस में क्या, इसको हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, यही ना हमसे पूछा था। तो जी हाँ हम लिख दें। शायद यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए जय हिंद जय भारत, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ब्रेक।